गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक मनाया जश्न। पहली बार गुजरात में किसी पार्टी को मिली 156 सीटें। गुजरात में बंपर जीत में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर हुआ करीब 53%। राज्य में पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। घाटलोडिया सीट से जीते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 1,92,000 से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। करीब 83% मत मिले। 12 दिसंबर को गांधीनगर में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। गुजरात में बंपर जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का लगा भारी जमावड़ा। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संबोधन, सभी को दी गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत की बधाई। इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, माताएं, बहनें और बेटियां कमल के बटन को दबाती हैं। जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। संबोधन से पहले पीएम मोदी का ट्वीट दिखा, हमारे सभी कार्यकर्ता चैंपियन हैं, आपकी मेहनत के बिना ऐतिहासिक जीत नामुमकिन थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आजाद भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली सबसे बड़ी जीत, विकास के कामों का जनता ने दिया इनाम। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर नड्डा का तंज कहा, कांग्रेस के वंशवाद को गुजरात की जनता ने किया दरकिनार, आपकी सियासत भी नकारात्मक। गुजरात में कांग्रेस के खाते में गई सिर्फ 17 सीटें, आम आदमी पार्टी की सिर्फ 5 सीटों पर जीत। गुजरात में आपके दिग्गजों ने किया निराश, सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी भी खंबालिया से हारे चुनाव, बीजेपी के मुलू भाई ने दी मात। आपके गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया को भी निराशा, कतारगाम सीट पर बीजेपी के विनोद भाई मोरदिया ने 64,627 वोटों के अंतर से हराया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की दमदार वापसी, 68 में से 40 सीटों पर दर्ज की जीत, बनेगी सरकार। शिमला में आज कांग्रेस विधायकों की बैठक, पार्टी पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा की रहेगी मौजूदगी। कांग्रेस को सता रहा है ऑपरेशन लोटस का डर। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में सीएम की रेस पे मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह रेस में सबसे आगे। हिमाचल में कांग्रेस की वापसी पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद, जल्द से जल्द निभाएंगे जनता को किया हर वादा। हिमाचल में जीत पर प्रियंका गांधी ने भी जनता को धन्यवाद दिया, कहा ये हिमाचल की जनता के मुद्दों और उन्नति के संकल्प की जीत। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने मारी बाजी, 2,88,000 के बड़े अंतर से बीजेपी के रघुराज शाक्य को हराया। पत्नी डिंपल की जीत पर बोले अखिलेश यादव, मैनपुरी के मतदाताओं की नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि, इसने नकारात्मक राजनीति को हराया। बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता की जीत, जेडीयू के उम्मीदवार को हराकर महागठबंधन को दिया बड़ा झटका। यूपी के रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, जबकि खतौली सीट पर आरएलडी उम्मीदवार ने बीजेपी को हराया। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा जीते, बीजेपी के प्रत्याशी को हराया। नागपुर में बीजेपी ने मनाया जश्न, गुजरात में बंपर जीत के बाद पार्टी दफ्तर में उत्सव जैसा माहौल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी नेताओं ने मिठाई बांटकर बजाए ढोल नगाड़े, महिलाओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का किया इजहार।
गुजरात में प्रचंड जीत, प्रयागराज में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, साधु संतों ने किया शंखनाद। बिहार तक दिखा गुजरात में बीजेपी की जीत का असर, पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर बजाए ढोल नगाड़े, कहा 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, रणथंभौर में सैर पर निकला गांधी परिवार। प्रियंका गांधी ने रणथंभौर में देखी बाघों की अठखेलियां, राहुल प्रियंका जिप्सी से पहुंचे होटल। आज शाम रणथंभौर में सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाएगा गांधी परिवार, यात्रा में शामिल कई लोग 6 राज्य पार कर पहुंचे राजस्थान। आज भारत जोड़ो यात्रा का विराम का दिन, सोनिया गांधी के जन्मदिन के चलते लिया गया फैसला। 60 दिन पूरे कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, राजस्थान पहुंची, सड़कों पर दिखी सचिन पायलट की लोकप्रियता। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से पहले दुनिया भर के देशों में कार्यक्रम, अगले 10 दिनों तक 18 देशों में इन्वेस्टर समिट के लिए होगा रोड शो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मसूरी में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन में करेंगे शिरकत, दून यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। स्वामी चिन्मयानंद की एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी पेशी, 1 साल पहले उनकी शिष्या ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। कानपुर में आज होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय किसानों का धरना प्रदर्शन, खेती से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे किसान। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे का काम हुआ तेज, ड्रोन तस्वीरों में दिख रहा है भव्य नजारा। नागपुर से शिरडी तक समृद्धि एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य हुआ पूरा, अगले 6 महीने में मुंबई तक पूरा हो जाएगा काम। समृद्धि एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर। यह एक्सप्रेसवे 10 जिलों की 392 गांवों से होकर गुजरेगा, जिसमें 24 क्रॉसिंग है। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे से लोगों को मिलेगी राहत, 701 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 7 घंटे का लगेगा वक्त। समृद्धि एक्सप्रेसवे को बनाने में खर्च हुए 55,000 करोड़ रुपए, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी गाड़ियां। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान से बढ़ी चिंता, अगले 3 दिनों तक तमिलनाडु में हो सकती है भारी बारिश। तमिलनाडु में बारिश और चक्रवात के पूर्वानुमान के आधार पर चेन्नई समेत 8 जिलों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित। चेन्नई की मरीना बीच पर छाया सन्नाटा, भारी बारिश और चक्रवात के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। पुडुचेरी में चक्रवात को देखते हुए सरकार अलर्ट, समुद्री इलाकों में लोगों को दूर रहने की दी गई हिदायत, भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक गहरा दबाव चक्रवाती तूफान मेंडूस में हो सकता है तब्दील, 11 दिसंबर तक दिख सकता है इसका असर। गोवा में नवे विश्व आयुर्वेद के 4 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत, 11 दिसंबर को पीएम मोदी होंगे शामिल, 30 देशों के 200 से ज्यादा देश विदेश के प्रतिनिधि कर रही हैं शिरकत। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को किया संबोधित, जिसमें गठानों और कृषि विभाग की ओर से 4.62 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। बरेली में कैंटोनमेंट ऑफ बरेली को रक्षा मंत्रालय की ओर से अवार्ड के लिए चिन्हित किया गया। स्वच्छता के मामले में रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा अवार्ड। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में एसएसकेएम अस्पताल में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सीएम ममता बनर्जी ने ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। गोरखपुर जिला अस्पताल में ठंड की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पताल में समय रहते लोगों का सफल इलाज संभव। लखनऊ में चलती गाड़ी से करतब दिखाना पड़ा भारी, आरोपी पुलिस के बेटे की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के दमोह में विधायक से की सरपंच की शिकायत, तो की पानी की सप्लाई बंद, फटकार के बाद सरपंच ने की सप्लाई चालू। अहमदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी ने काउंटिंग स्टेशन पर गले में बांधा फंदा, सुसाइड करने की कोशिश। उज्जैन में कार्तिक मेले में हुई युवक की हत्या के मामले में प्रशासन का एक्शन, आरोपियों के तोड़े अवैध मकान। आगरा में गायब हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एटा में लावारिस खड़ी मिली गाड़ी।
यूपी के देवरिया में रिपेयर हो रही पुरानी सड़क को शख्स ने उखाड़ा, वीडियो वायरल कर गुणवत्ता पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में अनोखी शादी, जुड़वा बहनों के लिए जुड़वा भाई के साथ 7 फेरे। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में लगा रैगिंग का आरोप, मामले का एक वीडियो भी हुआ वायरल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक महिला अपनी बच्ची को लेकर धरने पर बैठी पति के साथ रहने दिए जाने की मांग की। हैदराबाद में एक बच्ची ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, भोजन में कीड़े होने का लगाया आरोप। करनाल में निकली अनोखी बारात, शादी करने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हे का परिवार। लखीमपुर खीरी में सामने आया एक अनोखा रिक्शे वाला, प्यार में सब कुछ लुटाने के बाद चलाने लगा ऑटो। गुरुग्राम में 500 एकड़ में बनकर तैयार होगा बायोडायवर्सिटी पार्क, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया शिलान्यास। जोधपुर में मिला बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का एक जबरा फैन, पिछले 50 सालों से हर साल बनाता है उनका जन्मदिन। सूरत में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पत्नी के साथ गूंगी बहरी जोड़ी का किया कन्यादान, तो पुलिस कमिश्नर ने जताई खुशी। मंदसौर के गौरव दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया हिस्सा। इस मौके पर सीएम ने कई योजनाओं का किया शुभारंभ, मध्य प्रदेश के 413 शहरों की पुरानी वैध कॉलोनियों को वैध करने की भी की घोषणा। नागपुर में हिंदुत्व पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले हमें दुनिया को जीतना नहीं है, हमें दुनिया को जोड़ना है। चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का बदला नाम, अब कहलाएगी भारत राष्ट्रीय समिति। कूनो नेशनल पार्क में बाड़े में छोड़े गए सभी 8 चीते, पार्क में अब चीते खुद ढूंढ रहे हैं अपना शिकार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रपति मुर्मू के लिए स्वागत समारोह का किया आयोजन, कई नेताओं और जानी मानी हस्तियों ने भी लिया हिस्सा। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर बीजेपी दफ्तर में शोक सभा का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दी श्रद्धांजलि। सीडीएस बिपिन रावत को एनएसए अजय डोभाल ने दी श्रद्धांजलि, उन पर आधारित किताब का किया विमोचन। सीडीएस बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें किया गया याद, श्रीमती गीतिका लीजन ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर किया माल्यार्पण। चमोली में 15वें अमर शहीद सैनिक मेले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 35 किलोमीटर दौड़ी देवाल की सरोजनी। मथुरा में डॉक्टरों ने अपने पदों से दिया सामूहिक त्यागपत्र, 3 महीने का वेतन न मिलने से है नाराज। यूपी के खैरागढ़ में रात में बनी सड़क दूसरे दिन उखड़ गई, लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह में विधायक से सरपंच की शिकायत करी तो सप्लाई पानी की बंद कर दी गई, फटकार के बाद सरपंच ने वापस चालू की सप्लाई। इंडिगो ने न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉन्च किया अपना सबसे बड़ा स्टेशन, ग्राहकों की सुगमता का रखा गया खास ख्याल। केरल के कोल्लम में 2 समूहों के बीच झड़प, 11 छात्र घायल, यूनियन चुनाव को लेकर हुआ था विवाद। तेलंगाना के वानापार्थी में हाईवे पर तेल टैंकर और लॉरी की टक्कर से लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। यूपी के कौशाम्बी में फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी कर रही 6 महिलाएं बर्खास्त, एफआईआर दर्ज। ग्रेटर नोएडा पॉल्यूशन विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वालों कंपनियों पर ठोका 1.25 करोड़ का जुर्माना, 5 कंपनियों को किया गया सील। हरियाणा के अंबाला में फेक वीजा बनाकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 15 लाख में बनाता था फेक वीजा और डमी टिकट। बिहार के बेगूसराय में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है पुलिस। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, दीपक चहर और कुलदीप सेन चोट के चलते तीसरे वनडे से बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में अंगूठी पर चोट लगने से रोहित शर्मा अब टेस्ट सीरीज से भी हो सकते हैं बाहर। 3 महीने बैक टू बैक क्रिकेट, भारत आएंगी 3 बड़ी टीमें, बीसीसीआई ने जारी किया शेड्यूल। बांग्लादेश से मिली हार के बाद टीम इंडिया पर भड़के वीरेंद्र सहवाग, हार की क्रिप्टो करेंसी से की तुलना। रावलपिंडी में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने 74 रनों से जीत दर्ज की।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ने की कही बात। अमेरिका पर दूसरे देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती करने का लगाया आरोप। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर नागरिक ठिकानों पर हमले का लगाया आरोप। डोनेट्स्क के कुराकहोव में बाजार, पेट्रोल पंप, बस स्टैंड और रिहायशी इमारत पर रूसी हमले में 10 लोगों की मौत की कही बात। यूरोपियन कमीशन ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए रूस पर नई पाबंदियों का दिया प्रस्ताव। रूस के 3 और बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने और कई चीजों के निर्यात पर पाबंदी की कही गई बात। पहले चीन अरब शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन गल्फ सहयोग सम्मेलन में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध का किया आह्वान। देश भर में अंधाधुंध गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं के चलते गुस्से में है अमेरिकी नागरिक।